नमस्कार। मैं सासाराम के सदर अस्पताल में स्थित एसएनसी वार्ड के पास खड़ा हूं। यही एसएनसी वार्ड है जिस वार्ड में कई बच्चों को भर्ती कराया गया है और उनके जो स्वास्थ्य हैं वो ठीक नहीं है, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। और जितने भी बच्चे इसमें भर्ती हैं उनके परिजन यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका बच्चा जब यहाँ से स्वस्थ हो जाए तब वो उन बच्चों को लेकर घर निकले। लेकिन आज एक मामला सामने आया है जिस मामले के बाद जो भी अभिभावक हैं वो डरे सहमे हैं और उन्हें लग रहा है कि जो इलाज यहाँ हो रहा है उस इलाज के भरोसे उनके बच्चे जो हैं स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर एक मजार है, देखिए एक मजार है। इस मजार में काम करने वाले मौलवी के द्वारा कुछ इस तरह से बददुआ दी जा रही है इस एसएनसी में भर्ती बच्चों को लेकर, जिसके बाद ये सारे अभिभावक डरे सहमे हैं और उन्हें लगता है कि हो सकता है कि अगर इस मौलवी की बददुआ लगे तो उनका बच्चा जो भर्ती है उसकी हालत और न बिगड़ जाए। कारण कि भारत में जो देवी देवता हैं उनके प्रति आस्था बहुत ज्यादा रहती है लोगों की, और उस आस्थे के बदौलत लोगों को लगता है कि उनके बच्चे या परिवार के सदस्य बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आज जो नज़ारा यहाँ पर दिखाई पड़ा उस नज़ारे को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से एक मौलवी के द्वारा इन अभिभावकों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और उस खौफ के बाद किस तरह से डरे सहमे लोग हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। अभी कहाँ आए हैं आप? सर मेरा नाम पड़ेगा विशाल कुमार। मेरी कल ओटी निकल के मेरी एक बच्ची हुई है, मेरी बेटी हुई है, और मैं थोड़ा ऑक्सीजन लेवल का उनका थोड़ा सा कम हो रहा था तो मैं इसमें एडमिट किया था। और सर मैं आज नाइट में सर मैं शाम में देखा 6:30 या 7 बजे करीब में सर, तो सर मेरी सास आई थी और उनसे कुछ लोग भी थे, तो सास ने बोला कि तू ऐसे मुझे 100 रुपया दे दे, तेरे दुआ दे देते अल्लाह कि मतलब तुम्हारे बेटी ठीक हो जाएगी। तो मेरी सास ने मतलब जो इच्छा से खुशी से 50 रुपया दे दी। तो इसने बोला कि तुम 50 रुपया क्यों दिए हो, तुम ये भी रख लो। तो ठीक है वो रख ली, और बट की और कुछ बच्चे थे वहाँ के आदमी थे तो उनसे पैसा मांगा जा रहा था। तो उनसे पैसा मांगा जा रहा था, उनसे मतलब गलत तरीका से गाली उली दे रहा था, बददुआ दे रहा था, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ये हो जाएगा। और उधर यही है, देख लीजिए ये। तो क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा हम लोग हो गए, एक्टिव हो गए कि मतलब ऐसा उसे क्यों बोला। हम लोग का धर्म है हिंदू का, तो हम लोग ठीक है, हम लोग जितना समर्थन कर रहे हैं, मतलब हो सकता है इच्छा 10-50 से 50 तो हम लोग दे देंगे अपनी इच्छा से। जबरन पैसे की मांग की जा रही थी? जबरन मांग की जा रही थी पैसे का। जबरन कौन था वो? कौन था पता नहीं, कोई 2 आदमी था इसमें, कोई मौलवी का नाम ले रहा था, कोई बहुत सारे हिंदू था इसमें, पता नहीं एक हिंदू था उसमें, तो कुछ लोकल ही था, पता नहीं चल रहा था, कुछ बड़ियारी करता, शराब पिया हुआ था। शराब भी पिए हुआ था? शराब पिया हुआ था सर, शराब पिया हुआ था। बट यही देख रहे थे हम लोग, और इनसे थोड़ा सा गाली और बता रहे हैं। बताइए जो बदुआ उसके द्वारा दी जा रही थी, अगर कहा जा रहा है कि उसके बाद से आप लोग थोड़ा डरे सहमे हैं, क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए। मैं डरने की बात नहीं, बट उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान है तो मैं हिंदू भी हूँ, तो इसका मतलब हिंदू में मेरा धर्म है, तो मैं उनका धर्म है, वो मुसलमान ठीक है, और मौलवी है, सबका मालिक एक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको बद्दुआ आप दे, पैसा नहीं देंगे तो बद्दुआ देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा नहीं है दूंगा हमको बद्दुआ दे। सर ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे बद्दुआ दे रहा था। और देखिए यही कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि उसके अनुसार जो पैसे नहीं दे रहे थे उनको एक तरह से बद्दुआ दे रहा था, और कह रहा था कि अगर इस तरह से नहीं किया जाएगा तो तुम्हारे बच्चे जो भर्ती हैं उनको बद्दुआ लगेगी। एक और व्यक्ति है यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी अख्तर अंसारी। कहाँ से आए हुए हैं आप? नुखा से। क्या आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या? जी मेरे ही साथ हुआ है। वो बोल रहा है ना, अगर दिया बाती के लिए 100 रुपया नहीं दोगे ना, आपके बच्चे को बस दुआ लगेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा आपका बच्चा। तो मैं उसको कुछ बोल दिया यहाँ, उसको मैं बोला तो फिर वो लफड़ा कर लिया भैया, झगड़ा करने लगा, गाली गलौज भी दिया उधर ले जाके हमको। फिर भैया सुने, एक भैया तो एक्शन ले लिए, तो फिर वो सबसे हुआ। कब से भर्ती हैं आप? बच्चे को लेकर कब से हैं आप? 2 तारीख से। 2 तारीख से। हाँ। क्या स्थिति है? ठीक है। बच्चों की स्थिति क्या है? बच्चों की स्थिति ठीक है। उसके व्यवहार से आप कितना दुखित हैं? उसके व्यवहार से बहुत दुखी है। दुखी हैं? बहुत दुखी है। इस तरह उसको पैसा नहीं मांगना चाहिए।
एक तरह से वसूली की जा रही है ना उसके द्वारा, हाँ। धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म के नाम पर वसूली कर रहा है वो। देखिए, ये सदर अस्पताल में लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर जाएंगे तो जो भी कष्ट है उस कष्ट का निवारण इस अस्पताल में होगा, बच्चे स्वस्थ होकर घर जा पाएंगे। लेकिन जिस तरह से एक मौलवी के द्वारा जबरन पैसा वसूली करने की बात सामने आ रही है, उससे कहीं न कहीं यहाँ पर जितने भी अभिभावक आ रहे हैं उन्हें उनके अंदर में एक डर और खौफ बैठा हुआ है। कारण कि वो पैसा मांगने के क्रम में इस तरह से डरा धमका रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है, जिन बातों को सुनकर ये सारे लोग एक तरह से डरे समय नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार दिखा रहा हूं, यही वो मजार है जो सदर अस्पताल के अंदर में मौजूद है और इसी मजार के पास वो रहता है मौलवी। और कहा यह भी जा रहा है कि वो नशे की हालत में था। सोचिए कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून को धत्ता बताते हुए जिस तरह से मौलवी के द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा है, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उसके द्वारा न केवल यहाँ पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि शराब के नशे में उजूल फुजूल बातें भी की जा रही हैं। और उस कारण से यहाँ पर जितने अभिभावक आ रहे हैं उनके अंदर में एक खौफ है और उस खौफ को दूर करने के लिए जो भी अधिकारी लोग भी आए थे सर, इसमें कुछ अधिकारी लोग भी आए थे, बट ये अधिकारी लोग आए और उस बातों को इग्नोर कर दिए लोग। कुछ गाड़ी से लोग आए, अधिकारी लोग उस बातों को इग्नोर कर दिए, उनको उसको डांट को हटाने लगे, तुम जाओ जाओ यहाँ से मामला घबरा जाएगा। तो ऐसा मतलब क्यों हुआ? ऐसा इसका मतलब कि कुछ अधिकारी लोग भी है तो तभी तो मिले हैं सर, मिले हैं तो लग तो रहा है सर। उसके हिसाब से हम लोग जब डिसीजन जब हम लोग देखे, मतलब कि लग रहा है कि मतलब ऐसा है, उसको क्यों बोला जा रहा है। कुछ गार्ड भी लोग हैं तो गार्ड को भी क्या मतलब, ये पावर भी नहीं है गार्ड का। गार्ड को ये अपना एथू करते हैं कि उसको पकड़ते हैं, पूरा एथू करते हैं, कानून को दे देते हैं। क्या ऐसा आप सब कर रहा है? गार्ड का कार्य उसके द्वारा किया गया है जो कानून के दायरे में आता है। जी सर। वो अब सोचिए कि गार्ड यहाँ पे रहे जो भी, फिर गार्ड को इन लोग के गार्ड को नौकरी क्या चीज के रखा गया है? सुरक्षा के लिए ना सर। और मान लीजिए उसको ये कानून को डायरेक्ट हाथ में देते, डायरेक्ट कानून को डाल देते, थाना में डाल देते, पकड़ को पुलिस में देना चाहिए। पुलिस ये परिजन इस तरह से आहत हो चुके हैं जिसके बाद से मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसे पुलिस के हवाले किए जाना चाहिए था, लेकिन शायद किसी कारणों से पुलिस के हवाले नहीं किया जा सका, जिसके बाद अभी लोग काफी एक तरह से गुस्से में हैं। सोचिए कि इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े अधिकारी भी आए हुए थे लेकिन उनके स्तर से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके विरुद्ध, और जिस तरह से वो यहाँ पर हुड़दंग मचाता रहा, उसके बाद फिर यहाँ पर जो एसएनसीयू यह है, यहाँ पर कोई भी परिजन अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए नहीं आएगा। अगर इस तरह से उत्पात किए जाएंगे इस मौलवी के द्वारा या इस तरह से डराया धमकाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, चूंकि भारत में जो दुआओं का जो असर माना जाता है वो काफी उसको लोग तवज्जो देते हैं और मानते हैं कि दुआओं का असर काफी ज्यादा होता है, और बददुआ जब किसी के मुंह से निकलने लगे तो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव साफ देखा जाता है, और उसी तरह का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके बाद से सारे लोग यहाँ पर यह कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि उस मौलवी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एसएनसी की स्थिति बिगड़ सकती है और कोई भी अभिभावक यहाँ पर अपने बच्चे के इलाज को लेकर नहीं आएगा, और जो आएगा यहाँ से खौफ में ही होकर वापस जाएगा। सासाराम के एसएनसी वार्ड के पास से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।